वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिल्वर का डिटेल्ड एनालिसिस। अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग इंडिकेटर के साथ में समझेंगे कि सिल्वर कैसे बिहेव कर रहा है। क्या सच में जो सिल्वर है वो बियरिश जोन में एंटर कर चुका है? आगे वाले नेक्स्ट लेवल क्या क्या हो सकता है, इन सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सलाहकार, अपने रिसर्च एनालिस्ट से डिस्कशन जरूर कर लें। चलिए सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर मैं पहले वनडे की चार्ट की बात करूं तो यहाँ से आप देखो कि ये जो एमसीएक्स सिल्वर है वो अभी इस समय 2,18,000 पे रन कर रहा है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज नजर आती है कि जो ट्रेंड है ना, जैसे इसने यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर नेक्स्ट लो। तो अगर मैं ट्रेंड को ऑब्जर्व करूं तो ट्रेंड कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। पहले एक हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर एक लो। यानी कि जो ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड में अगर हमें एक्सपेक्ट करना है कि और आगे वाले क्या प्राइस एक्शंस हो सकते हैं, तो एक बारी इसको हटाते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को। मैं अगर यहाँ पर ऑटो फिब लगाता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट, सॉरी फिब एक्सटेंशन को लगाते हैं, तो आप देखो कि अगर मैं इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई पे फिब फिब एक्सटेंशन लगाता हूँ, तो यू कैन सी कि इसने वन वाले को ब्रेक कर दिया है। तो बहुत हाई चांसेस बन सकते हैं कि ये इस वाले एरिया को जो है टेस्ट करे। तो नेक्स्ट एरिया जो 1.618 एरिया बहुत ही क्रूशियल जोन होता है फिबोनाची का, जो कि 1,81,383 के आसपास बैठा हुआ है। तो चांसेस बन सकते हैं कि ये इसको टच करे, क्योंकि प्राइस जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सुपर टेन इंडिकेटर, जो कि डे कैंडल में ऑलरेडी रेड है, 3 डे में ऑलरेडी रेड है, वीकली ऑलरेडी रेड है, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म बुल रन जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सुपर ट्रेंड के ऊपर वाले टारगेट्स होंगे वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यहाँ से आपको, अगर आप जैसे लॉन्ग पोजीशन ले रखे हो तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, या अगर आपको सेल करना है तो आप सोच सकते हो कि सुपर ट्रेंड का जो ऊपर का एरिया होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। जैसे अभी जो एरिया है वो ये एरिया चल रहा है, 2,65,000 के आसपास सेलिंग का जोन बन सकता है। अगर मैं 3 दिन पे जाऊं तो ये थोड़ा और ऊपर आ सकता है। अभी ये एट प्रेजेंट यहाँ पे चल रहा है, तो ये सारे ही इसके लिए काम करेंगे रेजिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट जोन में चलते हैं। अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाऊं तो मूविंग एवरेजेस में आप देखो इसने भी क्या करा है कि 20, 50, 100 ये सारे जो रीजन है इनको तोड़ चुका है, इन एवरेजेस को तोड़ चुका है। अब जो 200 वाला है वो इसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, बट सपोर्ट के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो स्ट्रांग नहीं बन रही है। ये कैंडल तो थोड़ी थोड़ी हैमर के जैसे लग रही है, बट ये कैंडल जो है ना नेक्स्ट जो आज बन रही है ये स्ट्रांग कैंडल नहीं है। जब तक ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनेगी तब तक बाय करना जो है वो समझदारी नहीं होगी। और नीचे के अगर टारगेट देखे जाएं तो यहाँ से भी लेट्स मार्क की क्या टारगेट्स बन सकते हैं। इस जोन के आसपास तक प्राइस एक्शन आने के चांसेस रह सकते हैं, जो 1,90,000 से 1,99,000 के आसपास बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो इस शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि ये 4 घंटे का चार्ट है। आपको कुछ चीज़ें इसमें नज़र आ रही होंगी। एक पैटर्न बन रहा है जो कि बियरिश फ्लैग पैटर्न है। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, दिस इज अ बियरिश फ्लैग पैटर्न। इसको आप चाहे ऐसे समझो या इस तरीके से समझो कि कुछ टाइम से जो सिल्वर है ना वो इस जोन में एंटर कर चुका है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो ये जो सिल्वर है ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही मूव कर रहा था काफ़ी टाइम से। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो 30 जनवरी से लेकर के और 22 मार्च तक, 20 मार्च तक इसके अंदर जोन करा है, फिर इसने इसको ब्रेक करा है। अब इसने ब्रेक करने के बाद आप देखो किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, आपको समझ में आएगा पूरा पूरा। इसने इसको यहाँ ब्रेक करा, ये एक रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट मूव जो है डाउन साइड की लगा सकता है। ब्रेक डाउन हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है। अब
ट्राई कर रहा है कि जो ये नेक्स्ट लेवल है इसको तोड़ करके जो इसका डाउन लगा है, लो लगा है, वो लगा है अराउंड अराउंड 1,99,000 पे, तो इसको क्रॉस करके ये नीचे की लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। इस लिक्विडिटी को समझने के लिए अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हैं तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं। ये एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। अगर यहाँ से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही तो इस रेक्टेंगल को आप समझ पा रहे हो तो आप क्या करो, एक लाइन उठाओ, इसके हाई से लेकर के इसको मार्क कर दो। तो ये जो है ये लिक्विडिटी ऊपर बैठी हुई है, तो इसको आप जहाँ से ब्रेक हुआ है इसको उठा करके नीचे उठा के रख दो। तो प्राइस जो है कोशिश करेगा इसकी तरफ जाने की। मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि 1,09,000 1,10,000 के टारगेट बन सकते हैं। अगर ये पूरा होल्ड हुआ तो यहाँ तक जाने के भी चांसेस बन सकते हैं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट जो इमीडिएट एरिया होगा वो फिबोनाची मुझे क्लियर बता रहा है कि 1,81,000 का जोन होगा, और 1,81,000 अगर टूटता है पावर के साथ में तो 2.618 वाले एरिया पे जाने की कोशिश करेगा, बट वो अभी दूर है, उसको होल्ड होने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं कि सिल्वर में ब्लाइंडली बाइंग करना समझदारी नहीं होगी। अब जब ये ऊपर आएगा तब आप इसको सेल कर सकते हो, और कब तक सेल कर सकते हो, जब तक आप इसका जो लोअर हाई है वो ब्रेक ना हो। जैसे अभी जो लोअर हाई करंटली है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इमीडिएट लोअर हाई है। दिस इज करंटली इमीडिएट लोअर हाई। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं आता तो प्राइस जो है वो हमेशा अभी डाउनवर्ड ही रहने वाला है। जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तब जो है ट्रेंड रिवर्सल होगा, अभी ट्रेंड रिवर्सल की कोई भी गारंटी नहीं है। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और नेक्स्ट आपको किस कमोडिटी पर वीडियो चाहिए, या अगर कोई ऐसी वीडियो चाहिए कि आपको कोई इंडिकेटर समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, बेस्ट विशेस।